और हम बहुत नारा लगाते हैं कि हम हुर्मत कुरान पर जान भी दे देंगे। भाई कुरान के गुस्ताख तो हम खुद हैं। हम फ्रांस को ललकारते हैं, यूएसए को ललकारते हैं, कुफार को ललकारते हैं कि अब आपने हमारी किताब की गुस्ताखी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबान रूफ। जी दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे इस तस्वीर के ऊपर किस तरह चादरें कब्रों पर बिछी हुई हैं और उनके ऊपर जो है वो कुत्ते जो हैं वो कभी पेशाब कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ये तरीका सही है या गलत है? पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये तरीका आया कि इस्लाम के अंदर जायज़ है कि नहीं है। तो पूरी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर, कुरानी आयत के अंदर हमें कहीं भी नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया हो कि आप मुर्दों पर चादरें बिछाएं, और ख़ुसूसन वो चादरें जिन पर कलिमात लिखे होते हैं, सूरतें लिखी होती हैं, आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक, कलमा तैयबा लिखा होता है और भी बहुत सारी चीज़ें आखिरी कुल लिखे होते हैं। कि इसके पीछे नज़रिया क्या है? कहा जाता है कि इससे मुर्दे की बख्शिश हो जाती है, इससे मुर्दे के अजाब में कमी आ जाती है, सवालात की सख्ती कम हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ऐसा कोई मामला नहीं है। मरने के बाद तमाम राब्ते इंसान के ख़त्म हो जाते हैं। और ये चादरें, पक्की कब्रें, कब्रों के ऊपर लिखाई, कब्र के अंदर बेहतरीन निज़ाम करना, फूल बरसाना, ऊपर से नीचे से दरख्तों का साया करना, किसी भी चीज़ का आपके कब्र वालों को फ़ायदा नहीं होने वाला। अब ईमानदारी से ये बात बताएं कि अब कलिमात की चादरें आप लोग कब्रों पर बिछा कर आ जाते हैं। अब सारा दिन वहाँ पर जानवरों का गुजरना होता है और ख़ुसूसन ये नापाक जानवर वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये आवारा होते हैं। अब इनको ये तो नहीं पता होता कि ये चादर कितनी मुबारक है। अब ये उन पर पेशाब कर देते हैं। अब इसका गुनाह किसके सुपुर्द जाएगा? और हम बहुत नारा लगाते हैं कि हम हुर्मत कुरान पर जान भी दे देंगे। भाई कुरान के गुस्ताख तो हम खुद हैं। हम फ्रांस को ललकारते हैं, यूएसए को ललकारते हैं, कुफार को ललकारते हैं कि अब आपने हमारी किताब की गुस्ताखी नहीं करनी। लेकिन ये क्या, हम अपनी किताब की खुद ही गुस्ताखी की जा रहे हैं। और आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, जो मर्जी हो रहा है, आपको तो फिक्र नहीं है। आपने चादर बिछा दी। तो खुदारा मेरी आप तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इस काम को ख़त्म करें। अगर आपके माशरे में कोई अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि वाकई इन चादरों को कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो उनको समझाएं, उनको बताएं कि मुर्दे को बख्शने के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। उनको बताएं कि प्यारे भाइयों, इस चादर को हम बिछाकर तो आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? और तीसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि जब हम जनाजा पढ़ते हैं, जब हम चादर मैयत के ऊपर बिछाते हैं, होता क्या है कि चादर पाँव पर भी आती है, चादर सतर पर भी आती है। उसका नुकसान क्या होता है? क्या ये बेहुरमती नहीं है कुरान पाक की? आप इसको एजाज समझ रहे हैं? आप इसको बख्शिश का जरिया समझ रहे? ये सरासर गुस्ताखी है कुरान पाक की, जो मुसलमान सरेआम कर रहे हैं। आप कब्रों पर पक्की कब्रें बनाते, ऊपर नाम लिख देते हैं, मोहम्मद का, अल्लाह का, अब्दुल्ला लिख देते हैं, अब्दुर्रहमान लिख देते हैं, मोहम्मद हसीब लिख देते हैं। क्या करते हैं? कुत्ते आते पेशाब करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे प्यारा कब्रिस्तान आपको मदीना में नजर आएगा, जन्नतुल बकी उसे कहते हैं। सारी कब्रें कच्ची है और वो कब्रें किन की है? सुभान प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की कब्रें, प्यारे पैगंबर के सहाबा कराम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन की कब्र है वहां पर। अशरा मुबशरा जैसे अजीम सहाबा कराम वहां पर मदफून है। अलामा एहसान लाई ज़हीर वहां पर मदफून।